इमरान खान साहब ने फैसला कब किया था, कैसे किया, क्यों किया और अब इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे मुल्की सियासत और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं मुनीफ फारूक, सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी हैं। हमारे साथ अतर काज़मी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ दे रही हैं। फरजाना अली पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, जिधर ये सारी एक्टिविटी अब अगले चीफ मिनिस्टर को स्वेर इन और ओथ टेकिंग के लिए अब जोरों पर है। मुनीफ, फरमाइएगा कि ये बिल आखिर इमरान खान ने ये फैसला कैसे कर लिया? 2-3 महीने से ये खबरें आ रही थीं, बल्कि अभी अगस्त में भी खान साहब का मैसेज आया कि अगर अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम नहीं कर सकते, ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। फिर ये कहा कि सूबे में गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दे दीजिए। ये अगस्त 2025 एज अर्ली एज लास्ट 2 मंथ्स के अंदर ये पैगामात आ रहे थे। बिल आखिर ये फैसला कैसे आ गया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख़्याल में तो कुछ चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है इस फ़ैसले को। एक तो ये कि ये ज़रूर था कि इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था गंडापुर साहब पे, और गंडापुर साहब से बहुत सी उम्मीदें थी इमरान खान साहब को। एक तो चले गवर्नेंस के इश्यूज़ तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ये था कि आप एक टफ स्टांस लें अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट और द एस्टेब्लिशमेंट, पार्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू द मिलिट्री ऑपरेशन जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है। और गंडापुर साहब ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप किसी ऑफिस के अंदर बैठते हैं तो आपको उसके जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं उसका भी अंदाजा हो जाता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो गंडापुर साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में भी जाते रहे और जगहों पर भी जाते रहे, कोर हेडक्वार्टर में भी ब्रीफिंग्स ली। तो शायद जो फाइट खान साहब समझते थे कि वो पुट अप करेंगे, वो उन्होंने नहीं की। एक तो ये चीज हमें नजर आती है। और आज भी जो सलमान अकरम राय साहब ने कहा, तो मुझे लगता है कि जो बेड रॉक था उस सारे आर्ग्यूमेंट का, वो यही था कि आप रेजिस्ट करें ऑपरेशन को। तो उसके बारे में तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता देता हूं कि गंडापुर साहब या नो गंडापुर साहब या सोहेल आफरीदी साहब, उस ऑपरेशन को तो कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और शायद रिलेशनशिप मजीद सावर हो जाएगा अगर किसी ने करने की कोशिश की। इवन जो न्यू एंट्रेंट है, अगर वो खैरियत से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ड्रामा लगते हुए भी पता नहीं चलता। बिकॉज आपको पता होगा इस वक्त बहुत सी चीजें सरफेस कर रही हैं सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी। कोई उन्हें रॉ का एजेंट कह रहा है कि वो एलिजिड कोई लीक डॉक्यूमेंट्स है रॉ के, विच ऑब्वियसली वी कैन नॉट वेरीफाई कि वो वाकई है या नहीं है, कि उनके कोई वो कोई उनका ताल्लुक रहा है रॉ से, या वो फौजियों के साथ को उन्हें फैसिलिटेट करते रहे। कोई उन्हें तालिबान का स्पोक्स पर्सन कह रहा है। एनसीसीआईए की इंक्वायरी एक जरूर पेंडिंग है, बट ऑब्वियसली उसको भी स्पीड अप किया जा सकता है इफ पुश कम्स टू शव। सो वहां तो हालात ऐसे जरूर है। ये आप बट आई सुहेल थिंक अफरीदी साहब के हवाले से बता रहे हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और लेकिन गंडापुर साहब का मैं अर्ज जरूर आप कह करूंगा रहे हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी तक सुहेल अफरीदी की नहीं हुई? देखिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस तो हमारे मुल्क में बहुत से लोगों की नहीं होती, बट वो इक़्तिदार में आते रहे हैं। वो अलग बात है कि वो आने के बाद फिर सिक्योरिटी रिस्क करार दिए जाते रहे हैं, और तारीख बड़ी नहीं जालिम मुनीब, है इधर इस तो हवाले से। जज साहिबान के भी 40 साल बाद डिग्रियों को निकाल लिया जाता है ना, आफ्टर दे या हेल्ड सरकारी पोस्ट। मगर दैट बीइंग सेड, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, वरना नंबर गेम के हवाले से तो ऑफ कोर्स एक रखना डाला जा सकता है। 1992 सीट्स की अक्सरियत तो है बड़ी कंफर्टेबल तरीके से साहब, मगर 52 आपकी ऑपोजिशन भी है, धड़ेबाजी भी अपनी जगह मौजूद है। एक सीट का सेनेट में वॉक ओवर भी दे दिया था पीटीआई ने। तो कहीं ना कहीं अगर मामलात में रखना डालना हो तो उस तरीके से भी डाला जा सकता है। देखिए, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कुछ देर पहले आपके सामने, ड्रामा। अगर कोई ड्रामा क्रिएट हो जाता है, और अगर ये सिर्फ़ सोशल मीडिया कंज़म्पशन के लिए नहीं है कि हम्म। उनकी वो कोई तहरीके तालिबान के या ख़वारिजियों के साथ उनके कोई ताल्लुकात हैं, या वो रॉ के किसी हैंडलर के साथ उनके ताल्लुकात थे और वो ये करते रहे। अपैरेंटली कोई 2004 का डॉक्यूमेंट है जो इस वक़्त सरफ़ेस कर रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। तो अगर ये चीज़ सिर्फ़ उनको गंदा करने के लिए, अलाउ मी टू से, कही जा रही है, फिर तो और बात है। बट इफ समबडी इज सीरियस, देखिए फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो देखिए बड़ा वैक्यूम है वफाक के पास व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, कि दे कैन पुल द प्लग एंड डू समथिंग देखिए, विच इधर इज विच वे अगर अनपॉपुलर। अगर प्रॉब्लम्स हों तो किसी के लिए भी क्रिएट हो सकती है, मगर ऑपरेशन का को अनप्लग करना एक नॉन स्टार्टर है, चाहे कोई भी आए। बट दैट बीइंग सेड एब्सोल्युटली। मुनीब, एक बहुत मजबूत रवाबित भी कायम किए हैं गंडापुर साहब ने बहैसियत वजीर आला विद द एस्टैब्लिशमेंट, और मेरे कई इंटरव्यूज में उन्होंने बड़ा छाती पे हाथ मार के बड़ा फख्र से इसका बड़ा इसको क्लेम भी किया है। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये धचका है, अंडरस्टैंडिंग कायम हो चुकी थी एक?
देखिए मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। कुछ चीजें सिवाय ये कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए तारीखी तौर पर इमरान खान साहब जरूर आउट ऑफ सिलेबस हो गए। दोनों को ये नहीं पता था, ना ना एस्टेब्लिशमेंट को ये था कि इमरान खान साहब वुड यू नो स्ट्राइक सो हार्ड, और ना ही खान साहब को इस बात का अंदाजा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके हालात इतने खराब हो जाएंगे, जहां वो आज हैं वहां पहुंच जाएंगे। सो अ लॉट ऑफ सरप्राइजिंग फैक्टर्स यहाँ पर सरप्राइज फैक्टर्स हैं। बट या इस मामले के अंदर देखिए गंडापुर साहब के लिए कोई लव लॉस्ट नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, बल्कि क्लोज सर्कल्स में तो ये बात होती थी कि गंडापुर साहब जैसी गवर्नेंस तो खुद तरीके इंसाफ के लिए ही काफी है कि उनको बिलिटल करने के लिए या उनको ख्वार करने के लिए। बट देखना यह है कि अब जिन शाह दिन साहब की अब बात हो रही है, जब गंडापुर साहब आए थे तो पूरी तरीके इंसाफ ने कहा था कि देखिए जी गंडापुर साहब आ गए, वो खान साहब का पैगाम है सबके लिए कि मैं सबको ठीक कर दूंगा और रेजिस्टेंस दिखाएंगे हम। तो गंडापुर साहब भी चंद जमीनी हकायक का शिकार हो गए। सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल डाई हार्ड हैं, यंग हैं, और पैशन के साथ गुफ्तगू करते हैं। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ जमीनी हकायक होते हैं, उनको देखते हुए उनसे एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि वो चढ़ दौड़े लट लेकर वफाक के ऊपर के खान साहब को रिहा करो। तो वो तो अगर अगर कोई अटेम्प्ट की जाएगी तो उसका तो एक प्रेसिडेंट सेट किया जा चुका है पिछले साल बदकिस्मती से नवंबर के अंदर। शायद फिर हम उसकी रेपुटेशन